ओम श्री गणेशाय नमः। तो आज हम करेंगे चंद्र और शुक्र। चंद्र शुक्र। अब चंद्र शुक्र जब दोनों मिलते हैं तो ऐसा व्यक्ति मनमोहक होता है। मनमोहक, मनमोहक तस्वीर जैसा व्यक्ति। इसको बोला गया ना गाय ना बैल। इसका क्या मतलब है? मतलब खुसरा। जहां इसको हम कह सकते हैं सेक्सुअली नॉट सेटिस्फाइड। कुंडली में कहीं भी हो तो उपाय के लिए क्या करना है? चांदी की ठोस गोली। इसको कुंडा लगाकर गले में पहने। जो चांदी की ठोस गोली को कुंडा लगाकर गले में पहने तो ऐसे व्यक्ति के पास पैसा ना ज्यादा होगा ना कम होगा। सर ये गले में पहनना है धागे में कि किसी में? चांदी में पहन सकती हो। चांद। और उपाय के लिए दूध देने वाले जानवर भी पाल सकता है, बट ये तो आजकल संभव नहीं है। तो पूरा उस जमाने में पंडित जी ने ऐसा बताया। अब खाना नंबर 1 में अगर हो तो ऐसा व्यक्ति खूबसूरत होगा, और जवानी भरपूर लुटाएगा। जवानी भरपूर लुटाएगा मतलब जे व्यक्ति जिसको भी चाहेगा पैसा खूब खर्च करेगा उसके ऊपर। तो खूब पैसा खर्च करेगा जिसको भी ये चाहता होगा। खाना नंबर 2, दवाइयों के काम से फायदा। और अगर बृहस्पति कुंडली में मंदा होगा तो निकम्मा आशिक। तो व्यक्ति निकम्मा आशिक होगा। मंदा कहाँ होता है? 6, 7, 10 में। अगर इन घरों में बृहस्पति है तो फिर ये स्थिति होगी। खाना नंबर 4 में। थर्ड में? थर्ड में आते हैं बाद में। अगर शनि 10वें घर में होगा, अगर शनि 10वें घर में होगा तो फिर माँ को फायदा। माँ को फायदा होगा। और अगर सूर्य तीसरे घर में हो, तीसरे घर में, तो फिर पिता को फायदा। और अगर सूर्य 5वें घर में, तो फिर लड़कियों की तरह बिहेव करने वाला। लड़कियों की तरह
हरकतें करने वाला, मीन हरकतें इसकी लड़कियों की तरह होंगी, मतलब शर्मीला होगा। ऐसा व्यक्ति शर्मीला होगा। खाना नंबर 7। खाना नंबर 7 में बताया कि 5 बेटियों की शादी के बराबर पैसा, कि उस जमाने में शादी करना बहुत मुश्किल होता था। लोग जमीन जायदाद बेचकर शादी करते थे, इसलिए इस व्यक्ति के पास कितना पैसा होगा, तो 5 बेटियों की शादी ये कर सकता है, मतलब अच्छा पैसा। खाना नंबर 8 में नामर्द, जहां बोलो तो हिजड़ों की तरह पेश आने वाला, मीन जे हिजड़ों की तरह पेश आने वाला व्यक्ति होता है, और तालियां मार मार कर बातें करना, और धन का नुकसान होता है। ऐसे व्यक्ति को धन का नुकसान ज्यादा होता है। अब जो बचे हैं वो है खाना नंबर 3, 6, 9, 10, 11 और 12, जहां सभी घरों में धन की स्थिति डामाडोल, मीन धन के मामले में स्थिति डामाडोल रही, और गृहस्थी का सुख भी कम मिलेगा। ठीक है। उपाय के लिए चांदी की ठोस गोली, वही ठोस गोली, वो कुंडा लगाकर गले में पहननी है। तो ये था चंद्र और शुक्र। अब बात करते हैं चंद्र और मंगल की। चंद्र मंगल जब भी मिलते हैं तो एक अच्छा ये जोग दोनों बनता है। पक्षों में जब भी मतलब सारे इफेक्ट होंगे ना ये। हाँ जी। चंद्र और शुक्र दोनों युक्ति में बैठे हुए जब भी ना ये असर करेगा बुरा हाँ, करेगा। इकट्ठे बैठे होंगे तो ही श्रेष्ठ धन, मीन अच्छा पैसा। और अगर ये दोनों, मीन अगर ये दोनों, तभी तो मैंने लिख रहा हूं, अगर ये दोनों खाना नंबर 1 में, 2 में, 3 में, 5 में, 7 में और 9 में हो, इन घरों में हो, तो फिर 52 साल तक, मीन 52 ईयर्स तक, साल तक फायदा। 52 साल की उम्र तक अच्छा फायदा होगा। वैसे अगर जनरली देखा जाए, मीन वैसे जहां मंगल अच्छा होता है, मंगल अच्छा कहाँ होता है, 1 में, 2 में, 3 में, 5 में, 6 में, 7 में, 9 में, 10 में, 11 में और 12 में, इन घरों में यहाँ पर मंगल अच्छा होता है, वहां आपको 38 साल की उम्र तक मिले जुले नतीजे मिलेंगे। मीन वहां पर मिक्स रिजल्ट रहेगा। और 38 साल के बाद
अगर दोस्तों की मदद करेगा तो बहुत फायदा, तो फिर अच्छा फायदा, मीन धन अच्छा होगा 38 साल के बाद अगर वो दोस्तों की मदद करता है तो। सर ये दोबारा समझाइएगा सर, शुरू से, ये मेरे को समझ नहीं आया कुछ। देखो, अगर चंद्रमंगल ऐसे घरों में होते हैं जहां पे मंगल अच्छा, मीन 4 और 8 को छोड़ के, तो 38 साल तक आपको मिक्स रिजल्ट मिलेंगे, और आफ्टर 38 गुड रिजल्ट्स इफ हेल्प्स द फ्रेंड, मीन दोस्तों की मदद करता है तो फिर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये लिखा मैंने। सर नहीं, उसके ऊपर भी आपने कुछ लिखा है सर, वो 1 2 3 5 7 में हो तो 52 ईयर्स तक फायदा। हाँ, तो उसमें खास करके इन घरों में होगा तो 52 साल तक अच्छा फायदा रहेगा। फिर सर नीचे तो आपने थोड़ा सा 38 साल तक हाँ, मिक्स रिजल्ट नीचे लिख दिया। 36 साल तक मिक्स रिजल्ट ही रहेंगे, तो उसके बाद फिर अच्छा फायदा। ये दोनों को अलग अलग करके लिखा है। अब कुछ नियम है। अब चंद्र मंगल को बृहस्पति देखे, जहां बृहस्पति को चंद्र मंगल देखें, आपस में देख रहे हो, तो ऐसा व्यक्ति दोस्तों की मदद करेगा। दूसरा, चंद्र मंगल को सूर्य देखे या सूर्य को चंद्र मंगल देखें, तो सरकारी हुकूमत करेगा। सर इसमें अगर साथ ही बैठा हो सूर्य तो? एक ही बात हो गई ना, फिर तो वो ओके। करेगा ही करेगा। जी जब देखने से रिजल्ट दे रहा है साथ वाला, तो बढ़िया रिजल्ट देगा। तीनों मित्र आ गए ना फिर। जी सर। सर इसी सरकारी हुकूमत गवर्नमेंट जॉब भी, या उसमें कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह भी? मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी अच्छा काम करेगा जिसमें ठीक ठाक नाम होगा, पैसा होगा। अब है, चंद्र मंगल को शुक्र देखे, जहां फिर शुक्र को चंद्र मंगल देखें। अब क्या होगा, तो औलाद की दिक्कत आएगी। ठीक है, पैसों का नुकसान होगा। अब बुध के साथ देख लेते हैं। चंद्र मंगल को बुध देखे, जहां बुध को चंद्र मंगल देखें, तो ऐसा व्यक्ति विद्वान व्यापारी होगा। इंटेलिजेंट होगा, व्यापारी होगा। मगर लिखा है धन होगा, इसकी कोई शर्त नहीं है। मीन धन कितना होगा इसकी कोई कंडीशन नहीं कही जा सकती, वो बाकी ग्रहों से देखेंगे। अब चंद्र मंगल को शनि देखे, जहां शनि को चंद्र मंगल देखे, तो व्यक्ति जिद्दी होगा। मीन ऐसा व्यक्ति जिद्दी होगा और खतरों का खिलाड़ी होगा।
मीन निडर होगा। तो जिद्दी होगा, निडर होगा मीन रिस्क लेने वाला। तो ये कंडीशंस थी इन ग्रहों की देखने की। और अगर सर इसमें चंद्रमंगल जो के साथ राहु आ जाए तो? हाँ जी, वो भी पढ़ेंगे ना, ओके ओके। वो भी पढ़ेंगे। सर इसमें चंद्र मंगल इकट्ठे होने चाहिए तब कंडीशन होगी। हाँ बिल्कुल, चंद्र मंगल जब भी इकट्ठे हैं तो कंडीशन। अगर आमने सामने है तब नहीं होगा। आमने सामने तो फिर चंद्र मंगल तो मिल रहे हैं वहां पे जाके, फिर हम तो तीसरे ग्रह की भी तो जहाँ पे बात कर रहे हैं ना। जनरल चंद्र मंगल अगर आपस में मिल रहे हैं तो श्रेष्ठ धन होगा ही होगा डेफिनेटली, चाहे एक साथ से भी मिल रहे हैं, है हाँ ना। मिल रहे हैं ना, तो फिर अगर उसके साथ में बाकी जो ग्रह आपने बताए वो बैठ जाएं तो ये वाले कंडीशंस कंप्लीट हो जाएगी फिर। हाँ बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक। ठीक है, चलें आगे फिर। जी सर। चंद्र मंगल खाना नंबर 1, म्यूट कर लीजिए। सरकारी फायदा, बस डिग्री ले ले। 2 में ससुराल से धन का फायदा। 3 में भाई अमीर, तो भाई से फायदा। 4 में पैसा खुद कमाएगा, एज ए रिजल्ट अच्छा पैसा होगा। 5 में औलाद अमीर होगी। 6 में बेटा अमीर होगा। मगर मां को तकलीफ। 7 में पत्नी अमीर खानदान से। पत्नी अमीर खानदान से होगी और कुंडली वाला ज्यादा जिम्मेदारी उठाएगा। आठ में बीमारी पर खर्चा। 9 में मौत सदमे से या हार्ट अटैक से। 10 में हार्ट अटैक से मौत। 11 में बहमी होगा, मीन ऐसा इंसान बहमी होगा। 12 में जहां पर दूध में शहद जैसी जिंदगी, मीन बढ़िया जिंदगी। तो ये था चंद्रमंगल। दूध के आज से सर ये दूध 11 और 12 वाला रिपीट कर दीजिए। 11वें घर में होगा तो इंसान बहमी होगा, और 12वें घर में होगा तो दूध में शहद जैसी जिंदगी। चंद्र दूध, मंगल शहद, तो बढ़िया जिंदगी चंद्र मंगल 12 वाली।
अब है चंद्र और बुध। तो आज तो तू कर भी नहीं पाती क्लास, अब मत ले क्लास तू, अब ये तू यही पढ़ ले तो तेरे फिजिक्स का। चंद्र और बुध, जहां चंद्र है दूध, बुध है रेत, तो दूध में रेत, जहाँ रेत में दूध गिर जाएगा तो दूध सूख जाएगा। अपने खुद के घर में बैठ जाएं, अपने खुद के घर में बैठ जाएं, जैसे चंद्र 2-4 में, बुध 3-6 में, मीन 2-3-4-6 में चंद्र बुध हो, ठीक है, और 7वां घर खाली, तो व्यक्ति डरपोक होगा। ऐसा व्यक्ति डरपोक होगा। और अगर चंद्र बुध को शनि देखे, तो फिर चंद्र बुध दोनों का फल खराब। मीन दृष्टि से उसको देख ले तो फिर चंद्र बुध दोनों का फल खराब हो जाएगा। अब देखते हैं चंद्र बुध खाना नंबर 1 से लेके 12 तक, उनको हम कैसे पढ़ेंगे। चंद्र बुध 1 में, मीन पैसा तो होगा, मगर कोई इल्जाम जरूर लगता है ऐसे व्यक्ति पर। कोई इल्जाम जरूर लगेगा। डिग्री होगी तो अच्छा, फिर सर इसमें इल्जाम से क्या मतलब है आपका? कोई तोहमत लग जाएगी, आपके नाम जो बदनामी हो कोई जाएगी। भी किसी भी तरीके की हो सकती है। है ना, जो आपने किया नहीं है वो आपके जिम्मे लग जाएगा। चंद्र बुध 2, अब बुध 2 में होते तो पिता की उम्र वैसे खराब होती है। पिता की उम्र शक्की नहीं होगी, क्योंकि वहां पे चंद्रमा आ गया ना। पैसा अच्छा होगा, चंद्र 2 के पास पैसा तो अच्छा होता है। सर ये शक्की का मतलब नहीं। शक्की मतलब कम, ठीक है, जी। तो नहीं होगी कम, और पैसा अच्छा होगा। मगर बुध के मसनूई में आपको पता ना कौन कौन आता है, बृहस्पति और राहु, तो जहां पे राहु 2 का उपाय करना है। अगर नहीं किया तो पैसों का नुकसान। राहु 2 का उपाय तो पता है ना, चांदी की ठोस गोली पिंजरे में कैद करके चांदी की चेन में पहनी। ये बुध 2 का और राहु 2 का दोनों का उपाय है, यही सेम।
चंद्र बुध खाना नंबर 3। सर अगर सर चंद्र एक तो ओपन सूर्य के साथ बैठा हो कर सकते हैं। हाँ जी, हेलो। अरे अगर बुध आपका सूर्य के साथ बैठा हो दूसरे घर में तो भी इलाज तो भी करना है, तो भी करना है, किसी के साथ भी हो बुध करना ये है। राहु वाला। हाँ करना है। सर चंद्र बुध का एक का उपाय नहीं बताया सर कुछ। हाँ जी, चंद्र बुध का एक में का उपाय। एक में उपाय है नहीं है, एक में सावधान नहीं है। चंद्र बुध एक में, दोनों में अच्छे होते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। नहीं, जो इल्जाम लगेगा किसी पे ना लगा वो अभी मान लो किसी को बताते हैं तो कहता है पेपर हाँ लगा तो तब पूरा। उसका परहेज कीजिए, जहाँ जो लाल डायरी में उपाय लिखी है वो कर लीजिए। ठीक। चंद्र बुध 3 में बहन बेटी को तकलीफ, और ऐसे व्यक्ति के पास दौलत होगी मगर बेफिक्र होगा, टेंशन फ्री रहने वाला व्यक्ति होगा, किसी चीज की कोई टेंशन नहीं लेगा। चंद्र बुध खाना नंबर 4। इसको बोला गया अनमोल हीरा। तो इसके पास बेशुमार दौलत होगी, मीन ठीक है, धन का दरिया बोला गया, और भगवान की मदद इसको मिलती रहती है। उपाय के लिए क्या करे, तो दूध को जल परवाह, दूध को जल प्रवाह करे। चंद्र बुध खाना नंबर 5। सर यार ठीक है, अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो भी ये उपाय करना है। हाँ, और चंद्र को कायम करो, चंद्र को और मजबूत करो, और पैसा है। सर चंद्र इसमें बुध, एक चीज बताइएगा। मैंने कहीं से सुना था कि बकरी के दूध को जल प्रवाह करें, वो भी रिजल्ट अच्छा देता है ना, हाँ क्योंकि वो वो भी बुध है, भी साथ में जुड़ गए। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी अच्छा रिजल्ट देता है। बकरी का दूध नहीं मिलता, कोई भी दूध करते तो भी रिजल्ट मिल जाएगा। अब ऐसा व्यक्ति सर ये तो लड़ जल प्रवाह करना होगा तो ये सर सोमवार ही करेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। जी। सर वैसे तो चंद्रमा 4 में बहुत अच्छा होता है और उसको हम जल प्रवाह करेंगे तो मतलब उसको हम फेंक नहीं रहे एक तरह से। नहीं नहीं नहीं, लाल किताब में जल प्रवाह का मतलब है खाना नंबर 4 में और मजबूत करना। ठीक है सर। सर जैसे किसी के आसपास में कोई नहर या दरिया वगैरह ना हो तो उसको फिर वो जल प्रवाह वाला कैसे कर सकते? जैसे राजस्थान है, उसमें बहुत दूर दूर तक पानी नहीं मिलता। फिर वो दूसरा, चौथा घर कौन सी डायरेक्शन है? अच्छा अच्छा, घर में वही डायरेक्शन में वो चीज को रखे। हाँ, फिर और क्या किया जा सकता है ना, उसका और तो हल है नहीं ना। तो चंद्र बुध 5 वाला व्यक्ति जो होता है वो लड़कियों की तरह हरकतें करता है, और ऐसी लड़की लड़कों की तरह होगी, और अगर ये नेक दिल होंगे ना तो फिर फायदा, अदरवाइज नुकसान। चंद्र बुध खाना नंबर 6 में, जहां पे बोला गया पिता का एक सुख मिनट लंबा होगा। रुकिए सर थोड़ा। पिता का सुख लंबा होगा, खाना नंबर 6 में पिता का सुख लंबा होगा, और ये कपड़े का काम कर सकता है, कपड़े का काम। कपड़ा कौन सा? अनस्टिच्ड, नहीं रेडीमेड कपड़ा नहीं, सिंपल कपड़े का काम कर सकता है, और माता का सुख भी पूरा होगा। चंद्र बुध खाना नंबर 7, खानदान नंबर 7 में बोला गया नशेबाजों का सरदार। खाना नंबर 7 में बोला गया नशेबाजों का सरदार, और नशेबाजी ही इसकी बर्बादी का मुख्य कारण होगा। चंद्र बुध 8, पैसा होगा व्यक्ति के पास,
मगर लगेगा कहाँ? तो बीमारी पर। तो पैसा सारा इसका बीमारी पर खर्च हो जाएगा। वैसे तो बुध 8 है तो मंगल बद बन गया, मगर चंद्र भी है ना साथ में, तो मंगल बद कट भी गया। तो जनरली देखा गया है ऐसे व्यक्ति भागकर शादी करते हैं, भागकर शादी करते हैं। चंद्र बुध खान नंबर 9। अब इसके पास भी पैसा होगा, मगर पैसा रिश्तेदारों की बीमारी पर खर्च होगा। तो इसका पैसा रिश्तेदारों की बीमारी पर खर्च होगा। इसका मीन धन का नुकसान इसको ज्यादा होगा, मगर फिर भी पैसा होगा। धन का नुकसान होने के बावजूद भी पैसा होगा, क्योंकि बुध 9 के समय चांदी का कड़ा पहनने के लिए बोला जाता है ना। तो मगर यहाँ तो खुद बुध 9 के साथ चंद्र बैठ गया, तो इसलिए पैसा तो होगा मगर नुकसान होगा। चंद्र बुध खाना नंबर 10। तो जहां पे बोला गया समुद्री सफर से फायदा, सी ट्रेवल से फायदा, विदेशों से फायदा, विदेशों से निर्यात करने में फायदा। मगर जहां पे हम चंद्र और बुध दोनों का उपाय करेंगे, है तो मंदे ना, तो इसलिए दोनों का उपाय करेंगे। और अगर ये व्यक्ति फौज में चला जाता है ना, आर्मी में चला जाता है, तो फिर ऑफिसर बन के आएगा, तो आर्मी ऑफिसर बन सकता है। जहाँ किसी सिक्योरिटी एजेंसी में जा सकता है। चंद्र बुध 11 वाला व्यक्ति, ये फेमस व्यक्ति होगा, नाम होगा। लाल किताब में लिखा गया सीप में मोती होंगे। वो सीप होती है ना, उसमें मोती होंगे, मीन खाली सीप नहीं होगी। इसका मतलब है पैसा अच्छा, धन का घड़ा बड़ा रहेगा, पैसा अच्छा होगा। चंद्र बुध 12। ऐसे व्यक्ति को रात के सुख में कमी, रात के सुख में कमी, मगर पैसा जरूर होगा। अब ये तो थी चंद्र बुध की अच्छी हालत। अगर चंद्र बुध की मंदी हालत है, वो कैसा पता लगाएंगे? तो वो कुछ एक घरों में मंदी हालत बताई गई है। चंद्र बुध की मंदी हालत, अब चंद्र बुध की मंदी हालत के लिए सबसे पहले तो इसको ठीक कैसे करना है? तो वो चांदी की ठोस गोली, वो वाला उपाय तो करना ही है। तो उम्र लंबी होगी और हार्ट की बीमारी से मरना पड़ सकता है, इसलिए ऐसा ना हो तो मंगल की मदद लेंगे। मेन हार्ट की बीमारी हो सकती है। तो ये रेमेडी जो बताई है आपने चांदी की ठोस गोली वाली, ये पिंजरे वाली है या करनी है ना, या दूसरा नहीं करना नहीं है नहीं जो नहीं नहीं नहीं, ये चांदी की ठोस गोली, इसमें कुंडल का? कुंडा लगाकर गले में धारण करें। वो पिंजरे वाली वो खाना नंबर 2 की है, बुध राहु, उसमें कंफ्यूज नहीं करना, है ना। तो हार्ट अटैक की बीमारी हो सकती है, इसको रोकने के लिए ना मंगल की मदद लें। ठीक है, तो मंगल की मदद कैसे लेना है? चांदी का चौरस टुकड़ा हमेशा अपने पास रखें।
तो चांदी का चौरस टुकड़ा हमेशा अपने पास रखना है। अब देख लेते हैं मंदी हालत चंद्रबुध खान नंबर 3 में। सबसे पहले अगर चंद्रबुध 3 के समय खाना नंबर 6 में, जो कि बुध का घर है, सूर्य, शुक्र या राहु हो, तो राजयोग, और अगर 6 खाली तो दिल की बीमारी। अगर खाना नंबर 6 खाली तो दिल की बीमारी। अब देखते हैं खाना नंबर 4। जहां पे बोला गया अनमोल हीरा मगर किसी काम का नहीं। अनमोल हीरा मगर किसी भी काम का नहीं, क्योंकि कुंडली वाला शनि के मंदे काम करता होगा, जहां कोई शनि का ही काम करता होगा, तो शनि का काम, शनि के मंदे काम अगर जे करता होगा, जहां बेवजह पत्नी पर शक करता होगा, तो हालत खराब होगी। ऐसा व्यक्ति खुदकुशी तक कर सकता है। मीन जे वाला जो व्यक्ति है, ये खुदकुशी भी करने की कोशिश कर सकता है। चंद्रबुध खाना नंबर 6। सर ये जो आपने हार्ट अटैक वाला शुरू में लिखवाया, मंगल और बुध मंदे वाले, ये किसी घर में भी हो तो हो सकता है? मंगल हाँ। मून और बुध दोनों। इसलिए इसको मंगल की मदद लेनी चाहिए, वो टुकड़ा रखना चाहिए। चंद्रबुध 6 में बोला गया मुसीबत पालने वाला। मीन मुसीबत पालने का शौकीन। हालांकि जे व्यक्ति दिमाग वाला होगा, व्यक्ति दिमाग वाला होगा, माता पिता का सुख इसको पूरा होता है, मगर अपने दिमाग का कोई फायदा नहीं ले पाता। फायदा नहीं, दिमाग का कोई फायदा नहीं ले पाता जी। और जिस काम में ज्यादा दिमाग लगाएगा उसी काम पर पानी फिर जाएगा। वही काम इसका खराब हो जाएगा। चंद्रबुध खाना नंबर 7। जे व्यक्ति ना लाखों पति होते हुए भी मंदा, मंदा मतलब मेहनत करेगा, कितना भी पैसा क्यों ना होगा, मेहनत कश होगा। और मां जहां तो होगी नहीं, अगर होगी तो फिर अंधी होगी। बंदी का मतलब है नजर कमजोर होगी। तो माँ की नजर कमजोर होगी। बस औजारों का काम ना करे,
इस व्यक्ति को औजारों का काम नहीं करना है। अब चंद्र बुध खाना नंबर 8 में ये औजार किस तरह के? कोई भी औजार, किसी भी प्रकार के औजार। मतलब जैसे कोई एग्रीकल्चर वगैरह के औजार होते हैं तो मैं वो हाँ, जैसे इलेक्ट्रिशियन का काम है वो भी औजारों का ही काम है, वो वाले काम ना करे। चंद्र बुध खाना नंबर 8 में इस व्यक्ति के पास सब कुछ होता है मगर दुखिया, सब कुछ होते हुए भी दुखिया, सब कुछ होते हुए भी दुखिया। वो कहते हैं ना, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को आसमां जमी तो किसी को आसमां नहीं मिलता, है ना। तो ये वो वाली स्थिति है। चंद्र बुध खाना नंबर 12, जहां पे बोला गया शनि कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी अच्छा हो, बुध हमेशा शनि की तरफ जाता है। बुध कहाँ जाता है? शनि की तरफ जाने की कोशिश करता है, इसलिए रात का सुख नहीं मिलेगा। तो ऐसे व्यक्ति को रात का सुख नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, रात का सुख नहीं मिलेगा? रात को नींद अच्छी नहीं आएगी, बेचैनी सर रहेगी। वैसे भी सर वैसे भी बुध जो है 12 में नीच का होता है, तो वो तो दिक्कत करता ही है, उसका उपाय तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। चंद्र सर 12 ये भी तो चंद्र मंदा ही होता है ना। हाँ, चंद्र का भी करेंगे साथ में। सर ये चंद्रबोध जो आपने मंदी अर्थ बताई है, इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे वो बंदे हैं, ये दोनों ग्रह वो है। हाँ बिल्कुल। चंद्र और शनि, अब चंद्र क्या है? सर पानी। एक बात पूछनी थी, जैसे आपने जितने भी ये कॉम्बिनेशन करवा रहे हैं, लाइक मून और मरकरी आपने 6 में बोला, जैसे तो मून अगर 2 में हो और मरकरी 6 में हो तब भी ये कॉम्बिनेशन वैलिड होगा, या वो दोनों एक जगह होने चाहिए? तब भी उसको 50% तो समझो। 50% समझे ना? हम्म तो मून के रिजल्ट सेकंड के भी देखेंगे और मून प्लस मरकरी के रिजल्ट 6 के भी देखेंगे। हाँ, 1 मिनट होल्ड करना। तो चंद्र है पानी और शनि है कछुआ। तो चंद्र शनि से मिलने से बना पानी का कछुआ। अब चंद्र को बोला गया दूध, और शनि क्या है? शनि है लोहा, शनि है कोई मोटर गाड़ी, शनि है आपकी कोई मशीन। जब भी चंद्र शनि मिलते हैं तो दहेज का सामान मुबारक होगा। मीन दहेज का सामान आपके लिए लकी होगा। तो अगर सामान लकी है तो उसको फिर कभी ना बेचे, ना उसको गिरवी रखें। अब दहेज में ससुराल से सोना भी मिलता है, तो सोना भी वो वाला कभी ना बेचें। और अगर फिर भी जिंदगी में तकलीफ आ रही हो तो उपाय के लिए सांप को दूध पिलाएं। अब अगर कहते हो कि सांप नहीं मिल रहा है दूध उसको कहाँ पे पिलाएं, तो फिर भैरव मंदिर में दूध चढ़ाएं। मीन अगर सांप नहीं मिल रहा है तो फिर भैरव मंदिर में जाके दूध चढ़ाए। और अगर वर्षफल में शनि खाना नंबर 6 में आ जाए तो फिर उस साल क्या करना आपको? जूते मीन जो चमड़े के हैं, या चमड़े का पर्स हो, बेल्ट हो, गाड़ी ना खरीदे, नया मकान ना बनाए, मकान ना खरीदे, तो उस साल आपको ये काम नहीं करना।
लेकिन भैरव मंदिर में तो सर उसका वो चढ़ता है, क्या चढ़ता है? शराब चढ़ती है ना? नहीं नहीं, दोनों चढ़ती हैं, दोनों दूध भी दोनों चढ़ता चढ़ते दूध भी चढ़ाना है? ये सर पता नहीं था मेरे को। हमने सर बहुत लोगों को वर्ष फल में सर कैसे इकट्ठे होंगे सर? जब दूध जाकर के थैली में ही दे आए, हाँ कैसे भी दे दो। मतलब किसी गिलास में डालना है या ऐसे मतलब बंद की बंद थैली वहां पर रखा है? बंद थैली रखा हो कोई दिक्कत नहीं है, वही पियेंगे ना जो भैरव मंदिर की सेवा करते हैं। सर सर, वर्ष फल तो- में आस्पेक्ट के साथ ही होंगे ना साथ में? मैंने कहा अकेला भी हो तो भी ये काम कर ले, अकेला भी सर अगर शनि बाई खाल नंबर चांस 6 में खरीदने पड़ जाए, अगर खरीदना पड़ जाए, गाड़ी खरीदनी पड़ जाए या नहीं जूते खरीदनी, नहीं खरीदनी है। खरीदने, कोई उपाय है इसका? जब आपने पढ़ लिया है ना, तो अगर आपको पता है कि अगले साल आपका आने वाला है तो पहले खरीद लो, 1 महीना एडवांस में, 2 महीना एडवांस में पहले अच्छा, खरीद। किसी और के नाम पे भी खरीदें तो भी प्रॉब्लम आएगी सर? नेचुरली गाड़ी आपकी होगी, यूज आप करोगे ज्यादा। ठीक है सर। सर ये इसमें अकेला प्लेनेट कौन सा कह रहे हो आप, चंद्र या शनि? सिर्फ शनि भी खाना नंबर 6 में आए तो भी यही करना है। जी ठीक है। खाना नंबर 5 को छोड़कर खाना नंबर 5 को छोड़कर चंद्र और शनि जहां भी होंगे आपको क्या उपाय करना है? लोहे के डिब्बे में पानी भरकर रखें। तो लोहे के डिब्बे में पानी भरकर रखना है। इससे क्या फायदा होगा? पानी कौन सा, नॉर्मल पानी भी रख सकते हैं? कोई भी नॉर्मल पानी, तो पैसों का नुकसान तो नहीं बारिश का होगा। तो नहीं करना ना? नहीं फिर इसमें चांदी का टुकड़ा भी डालना है? नहीं, उसके बिना भी काम चल जाएगा, पैसों का नुकसान नहीं होगा। और सर रखना कहाँ पे है, कहीं भी रख सकते हैं? हाँ, और खाना नंबर 5 का उपाय, अगर ये दोनों खाना नंबर 5 में है तो फिर क्या करना है? तो फिर लोहे के डिब्बे में लाल कपड़े में छुआरे बांध कर रखें। छुआरे समझते हैं ना, वो ड्राई डेट्स, जी जी सर, जी सर पता है। है ना? यस सर। जहां फिर सर इसमें 2 छुहारे आते हैं, एक गीले वाला आता है, एक सूखे वाला आता है। सूखा सूखा, सूखे जहां वाला। फिर लाल कपड़े में लाल काली रतियां, जहां लाल कपड़े में लाल काली रतियां आपको बांध कर रखनी है। कितना पीस सर? सर लोहे का जो डिब्बा लेना है, ये कोई साइज में ऐसा होता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई सा भी नहीं। और शेप में कुछ भी हो सकता है सर, गोल हो, कुछ भी हो? कुछ भी ले लो। तो ये लाल काली रतियां जो हैं वो भी लोहे के डिब्बे में रखती हैं? हाँ, वो भी लाल कपड़े में बांध के रखनी है, दोनों में से एक उपाय करना है ना, जहाँ छुआरे बांध लो, जहाँ ये लाल काली रतियां बांध। कितना छुहारा रहेगा सर? उसमें कोई ऐसा नहीं है, थोड़े एक मुट्ठी भर छुआरे बांध लो। वो तो खाने के हिसाब से कर लें। हाँ, खाने के हिसाब से कर लो, ज्यादा बेहतर है। तो सर ये उपाय सोमवार को करें या शनिवार को? शनिवार को करो। शनिवार को, और फिर वो शनि के टाइम पर किया जाए रात को? नहीं शनिवार को करो ना, उसकी होरा में, चंद्र की होरा में। और सर जब पानी सूख जाए तो फिर दोबारा उसको फिर भरते रहना पड़ेगा? दोबारा भर दो। और अगर शनि चंद्र के घर में है, जैसे खाना नंबर 4 में हो, तो भी चंद्र शनि मानेंगे, ठीक है? तो उसके लिए एक और उपाय भी है, 4 सफेद क्वार्टर शराब के जल प्रवाह करें शनिवार को रात के समय। तो सर एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। मान लो अगर शनि चंद्र के घर में खाना नंबर 4 में है, तो 4 सफेद क्वार्टर शराब के, 4 सफेद क्वार्टर वो सफेद वाली शराब होती है ना, ट्रांसपेरेंट कलर की। तो वो होती है आपके बोर्ड का।
वोडका वोडका जिन शिन जो भी होती है ना। सर क्वार्टर मीन्स 250 ग्राम होता ना? हाँ हाँ 250 ग्राम। 250 ग्राम नहीं होता है शराब का क्वार्टर। शराब का क्वार्टर मेरे को तो छोटा छोटा पौवा 170-80 ग्राम होता है। क्वार्टर 1/4 जिसको बोलते हैं। बोतल बेसिकली 1 लीटर की होती नहीं है ना। तो वो जल प्रवाह करने सर। हाँ, अब चंद्र शनि कुंडली में अच्छे हैं या बुरे, ये कैसा पता चलेगा? अगर व्यक्ति की आंखों में नूर होगा, मीन आंखों में चमक होगी। अगर आंखों में नूर होगा, चमक होगी तो अच्छे, और अगर गरूर होगा मीन गुस्सा होगा तो बुरे। तो इस तरीके से हमें पता चलेगा कि चंद्र और शनि अच्छे हैं कि बुरे। अब खाना नंबर 1 में खाना नंबर 1 में जब भी चंद्र शनि होंगे, जैसा कुंडली में सूर्य होगा वैसा पैसा। जैसा सूर्य वैसा पैसा। सूर्य अगर अच्छे घर में तो अच्छा पैसा, और सूर्य अगर मंदे घर में तो पैसा नहीं। और पिता का मकान छोड़ना ही पड़ेगा। पिता का मकान छोड़ना ही मुबारक लिखा है। मीन पिता का मकान छोड़ना ही अच्छा। खान नंबर 2 में अब कहीं भी लोक कल्याण के लिए ना प्याऊ लगाओ, तो कहीं भी लोक कल्याण के लिए प्याऊ लगा दे, धर्म स्थान पर लगा दो, जी अच्छा होगा। और यदि घर में कोई दिक्कत आ रही हो तो फिर चंद्र क्या है घोड़ा, शनि क्या है काला, तो काला घोड़ा घर में रखें। आप घोड़ा तो नहीं रख सकते तो उसकी फिर प्रतिमा घर में रख सकते हो। खान नंबर 3 में खान नंबर 3 में जब भी चंद्र शनि होंगे ना, तो एक तो धन की दिक्कत, घर में चोरी और कैश कम होगा। जी है, उपाय के लिए सोना पहने। कहाँ? तो कान में। तीसरे घर का उपाय है कान में सोना पहने। और फिर कुत्ते वाला उपाय भी है, तो कुत्तों को खाना दे, जमीन बिस्कुट डालें। कुत्तों को खाना खिलाएं। खाना नंबर 4, ऐसे व्यक्ति को आंखों में मोतियाबिंद की शिकायत हो सकती है। तो मोतियाबिंद की शिकायत कब? 34 साल की आयु तक। इसलिए सूर्य को खाना नंबर 4 में लाएं, क्योंकि जहां सूर्य प्लस चंद्र मिलकर शनि को पीटेंगे, जो दिक्कत आ रही है वो फिर कम हो जाएगी। और यदि व्यक्ति का चाल चलन खराब हुआ, अगर इस व्यक्ति का चाल चलन खराब हुआ तो फिर किस्मत मंदी। तो किस्मत मंदी होगी और मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। जनरली जब भी शनि 1456 कहीं भी होता है तो ऐसे इंसान मेहनत कश होते हैं, बहुत मेहनत जिंदगी में इनको करनी पड़ती है। शनि इनसे बहुत मेहनत करवाता है मंदा होने पर, तो मेहनत करने के बाद ही इन लोगों के पास पैसा आता है।
शनि खाना नंबर 5 में। और अगर शनि चंद्रमा के साथ में अगर कोई और केतु या इस तरह से आके बैठ जाए तो और भी ज्यादा खराब। वो पढ़ते हैं ना अभी आगे। ये कैटरैक्ट होता है ना जो मोतियाबिंद। हाँ हाँ। तो सर ये 34 साल की एज तक का मतलब क्या है कि 34 साल से पहले पहले हो जाएगा? मैं 34 साल के आसपास उसको हो जाएगा, अदरवाइज 34 साल तक होता नहीं है ना, उसको 45 के आसपास ही जाके होता है ना। तो सर इसके लिए भी मतलब जैसे सूर्य की चीजें जल प्रवाह करें ताकि खाना नंबर 4 बिल्कुल में आ जाए। हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल, तभी तो बताया। तो खाना नंबर 5 में बोला गया धन दौलत का नुकसान। और किसका खाना है? औलाद। तो औलाद को तकलीफ होगी। उपाय के लिए वही लोहे के डिब्बे में लाल काली रत्तियां रखें। अन्यथा माता की नजर जहाँ औलाद की नजर कमजोर हो सकती है, तो माँ की नजर कमजोर हो सकती है, औलाद की नजर कमजोर हो सकती है। ये वाला उपाय कर ले। खाना नंबर 6 में खाना वो नंबर खाना नंबर अपना 6 माँ की माँ को क्या प्रॉब्लम होगी सर? नजर की प्रॉब्लम, आंख की, आई साइट की प्रॉब्लम है ना। खाना नंबर 6 में बोला गया दुनियावी जो 3 कुत्ते हैं वो ना बने। दुनियावी 3 कुत्ते कौन से है? तो नानी के घर तोता, बहन के घर भाई, और फिर ससुर के घर जमाई। तो ये ना बने, अन्यथा हालत खराब हो जाएगी। खाना नंबर 7 में तो ऐसा व्यक्ति औरतों के बीच ना रहे, क्योंकि शुक्र का घर है। जहां भी आंखों की बीमारी होगी, और अगर सास बहू का झगड़ा हो रहा हो तो आप बीच में इंटरफेयर ना करें। अगर इंटरफेयर करोगे तो फिर आप मारे जाओगे। तो इसको किसी का भी पक्ष नहीं लेना है। और 42 साल की उम्र आते आते माता पिता में से कोई एक ही जिंदा बचेगा। 42 साल की उम्र आते आते माता पिता में कोई एक ही जिंदा बचेगा। उपाय के लिए दूध में काली मिर्च डालकर पिए। दूध में काली मिर्च डालकर पिए तो दिल की बीमारी फिर दूर होगी। और पैसों के लिए भी ये अच्छा है। हाँ, कच्ची लस्सी में भी आप या चाय बनाकर भी आप पी सकते हैं। सर उपाय एक बार और बता दीजिए। दूध में काली मिर्च डालकर पिए, या दूध में पानी मिलाकर, जिसको हम कच्ची लस्सी बोलते हैं, उसमें भी आप काली मिर्च डालकर पी सकते हो। इवन चाय में भी पी सकती हो तो भी आराम मिलेगा। खाना नंबर 8। सर काली मिर्च वाला ये जनरल उपाय है, इसके लिए पर्टिकुलर आप बोल रहे हो? इसके लिए पर्टिकुलर अच्छा है। अच्छा, और वैसे अच्छा नहीं है? नहीं, एज जनरल भी आप कर सकते हो, बट इसके लिए तो पर्टिकुलर। नहीं सर, वो तो समझ में है, मैं ऐसे जनरल की बात करता हूँ। जनरल भी ठीक है। खाना नंबर 8 में अब खाना नंबर 8 है शनि का हेडक्वार्टर। और चंद्र जहां पे मंदा है, इसलिए दिक्कत कब आएगी? तो शनि की आयु कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? 36 से। तो 36वें साल में, इसका आधा करो 18 में, इसका आधा करो 9 में, इन सालों में आपको दिक्कत आ सकती है। और हथियारों से नुकसान, हथियारों से नुकसान, कोई हथियारों का काम नहीं करना, औजारों का काम नहीं करना, अपने पास हथियार औजार नहीं रखने, तो इन चीजों से दिक्कत आ सकती है। खाना नंबर 9 में धन दौलत अच्छी होती, मगर टिकेगी नहीं।
मीन खर्च होता रहेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो पैसों के मामले में मंदी किस्मत, मीन पैसा टिकेगा ही नहीं। खाना नंबर 10 और 11 दोनों में एक जैसा रिजल्ट है। तो जीवन भर ये व्यक्ति कर्जदार रहेगा, मीन कर्जदार होगा, जिसको बोला गया मनहूस होगा। और खास करके शनिवार को शनि की चीजें ना लाए घर, अन्यथा दिक्कतें ज्यादा आएंगी। और कितना भी धन होगा ना, शनि के मंदे कामों में खर्च देगा। अगर शनि के मंदे काम नहीं करेगा तो धन फिर रुक सकता है, अन्यथा ये शनि के मंदे कामों में, इश्कबाजी में ये सारा पैसा उड़ा देगा ये व्यक्ति। खाना नंबर 12, जहां पे बोला गया पत्नी का सुख कम होगा, पत्नी का सुख कम होगा, अपने ही पैसों पर पेशाब करने वाला, मीन अपने पैसों को तबाह और बर्बाद करने वाला। बचाव के लिए क्या करना है, इसका उपाय है अपना पैसा पत्नी के हवाले कर दे, तो बच जाएगा। मीन जो भी कमाए सारा पत्नी को दे दे, फिर पैसों का नुकसान नहीं होगा। क्योंकि 12वां घर किसका है, तो शुक्र का, उच्च का शुक्र होता है। तो अगर चंद्र को शुक्र के हवाले कर देंगे, अब शुक्र जो है वो शनि का मित्र है, तो अब शनि पैसा बर्बाद नहीं करेगा। तो पैसा जो है वो पत्नी के हवाले कर दो, तो आपका पैसा बच जाएगा। अगर ये चंद्र शनि 12 वाला जो पैसा कमाएगा अपने पास रखेगा, अपने अकाउंट में रखेगा, खुद खर्च करेगा, तो फिर पैसों की बर्बाद होने से कोई भी ग्रह इसको रोक नहीं सकता वहां पे। तो जैसा चंद्र और शनि, चंद्र और शनि 12 में इकट्ठे हो तो ही ना। बिल्कुल बिल्कुल, तभी ये इकट्ठे का फल बता रहे हैं। अभी तो शनि हमने पढ़ा ही नहीं। अब चंद्र और राहु जब भी हम देखेंगे, चंद्र को राहु से ग्रह नहीं लगता। ठीक है, ग्रहण तो नहीं लगता, मगर कुछ देर के लिए ना दिक्कत जरूर आती है। जैसे कि भूकंप आता है। अब ये भूकंप 45 साल की उम्र तक दे सकता है, जहां 45 दिन दे सकता है। तो जिंदगी के 45 दिन जहां 45 साल तक भूकंप दे सकता है, ये उस व्यक्ति के हालात बताएंगे। और एक चीज याद रखनी, जैसे हमने वो बृहस्पति और चंद्र के लिए बताया, ऐसे ही चंद्र और राहु में कभी भी घर में मंदिर नहीं रखना। तो घर में मंदिर नहीं रखना, मंदिर है तो पूजा नहीं करनी। अगर ऐसा करता है तो नुकसान होगा।
सर इस जगह एक बात पूछना चाहूंगा, जैसे मान लो कि चंद्र राहु की जगह पे बैठा हुआ है, जैसे मान लो 12वें में चंद्र है, तो उस कंडीशन में भी मंदिर नहीं होना चाहिए घर में? नहीं समझी, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है, जब इकट्ठे होंगे तो। ओके। सर अब जैसे, हाँ सर चंद्र राहु सर मेरे में है, चौथे में वर्ष में, तो मुझे इस साल पूजा नहीं करनी चाहिए? वर्षफल में आया है, हाँ जी। अति साल रहने दो, अवॉइड करो। सर मैं बिना पूजा के तो कुछ मेरा काम ही नहीं होता। अब ऐसे व्यक्ति की ना ससुराल बहुत अमीर होती है, मगर किसी काम की नहीं। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को ससुराल वाले अपना धन कभी भी नहीं देते, चाहे वो व्यक्ति दिक्कत में है, कर्जे में है, तो नहीं देते। म्यूट कर लीजिए, कहीं से टिक टिक आता रहता है तो। अब चंद्र राहु जब भी मिलते हैं ना, तो बोला गया गाय की तरह सीधा। तो क्या बोला? गाय की तरह सीधा। गाय एक सीधा साधा जानवर है ना, इंसान में बोला का शरीफ इंसान, शरीफ लोग होते हैं जी। जब भी चंद्र राहु मिलता है किसी का चंद्र राहु मिल रहा है? सर मेरा है, लेकिन हाँ सीधा तो हूँ मैं, लेकिन सर अमीर भी है मेरी ससुराल, लेकिन सर फायदा तो मिल रहा है मुझे वहां से, जब कभी दिक्कत होती है तो वहां पे मिल जाता फायदा। मिल जाता फायदा, चलो हाँ बाकी जी। प्लैनेट भी फिर देखने पड़ेंगे ना, बट जनरली ऐसे व्यक्ति को फायदा नहीं देते ससुराल वाले। और जिस घर में चंद्र राहु होंगे, उस घर के रिश्तेदारों से, उस घर की चीजों से नुकसान जिस भी घर में हो। चंद्र राहु 1 से लेके 6 में हो, तो हर एक घर को ना 10 साल समझो, ठीक है। पहले घर में होंगे, पहले घर में अगर चंद्र और राहु होंगे तो 10 साल की उम्र में मां को तकलीफ। दूसरे घर में होंगे चंद्र राहु, तो फिर 20 साल की उम्र में मां को तकलीफ। तीसरे घर में होंगे तो 30 साल की, चौथे में होंगे 40 की, 5 में होंगे 50 की, छठे में होंगे 60 की। तो इन सालों में मां को तकलीफ होगी, जहां कह सकते हो मां पर भारी पड़ेगा। जब भी चंद्र राहु 1 से 6 हो, तो उसी समय कुंडली में शनि को देखो। शनि अगर मंदा तो मां पर बुरा असर जरूर होगा। मीन अगर शनि मंदा है तो मां पर असर बुरा जो है वो जरूर पड़ेगा। शनि मंदा कहाँ? तो 1456 में। और अगर शनि अच्छा, तो अब बुरा असर नहीं होगा। ये पहले वाले पॉइंट को ही इलेबोरेट किया कि उसके साथ शनि को देख लो। अगर चंद्र राहु 7 से 12 में होंगे और अब शनि अच्छा, मीन शनि अच्छा,
तो फिर सरकार से फायदा। और मंदा तो सरकार से। अगर मंदा तो सरकार से नुकसान होगा। और अगर जनरल बात करो, मीन चंद्र राहु 7 से 12, तो जब तक मां जिंदा फायदा, जब तक मां जिंदा रहेगी तब तक फायदा मिलता रहेगा। सर ये मनी वाइज फायदा ना? हर तरीके से आपका जीवन सही चलेगा। चंद्र राहु खाना नंबर 9 में। अब जे व्यक्ति जिस परिवार में जन्म लेगा ना, उस परिवार में गरीबी होगी। और जन्म के 45 दिन बाद, म्यूट कर लीजिए प्लीज। क्यों? मेरी क्लास चल रही, बंद कर से यार, बंद कर सारे बीच में। और जन्म के 45 दिन बाद हालत सुधर जाएगी। हालत अच्छी होना शुरू हो जाएगी। सर से रिपीट करेंगे जरा सर। खाना चंद्र राहु नंबर 10 और 11। सर खाना नंबर 2 रिपीट करेंगे जरा। जब जन्म लेगा तो गरीब होगा, तो अच्छा। उसके बाद 45 दिन के बाद हालत शुरू हो जाएगी। 10 और 11 में औलाद पैदा करने में दिक्कत आएगी। म्यूट कर लो जी, किसका खुला है अभी? औलाद पैदा करने में दिक्कत आएगी। उपाय के लिए चांदी की गोल डिब्बी, बस जहां एक ही जगह लिखा गया गोल डिब्बी में शहद रखना, शहद भरकर रखें, अन्यथा चांदी की चौरस डिब्बी में ही बोला गया है। और ऐसे व्यक्ति को ना वो फुल बॉडी की शिकायत हो सकती है, वो वाइट स्पॉट बन जाते हैं ना, तो वो वाली शिकायत हो सकती है। जहाँ शरीर पर मस्से मीन वो फिंसियां छोटी छोटी हो सकती है। और जनरली ये गोल इसलिए बोला गया कि बुध की सपोर्ट लेने के लिए। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे व्यक्ति ना बहमी होते हैं। और उपाय, एक और उपाय भी है, वो भी लिख लो। सूखा नारियल जल प्रवाह करें। सर सूखा नारियल कौन सा हुआ जो बिल्कुल गुट होता है? हाँ, सूखा नारियल जल प्रवाह करें। सर सिर्फ खाना नंबर 10 और 11 के लिए ना? हाँ, खाना 10 11। चंद्र राहु खाना नंबर 12। जहां पे ना ससुराल जितनी भी तरक्की करेगा ना, व्यक्ति भी उतनी तरक्की करेगा। ससुराल जितनी तरक्की करेगा, कुंडली वाला भी उतनी ही तरक्की करेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो पैसा अच्छा, इसके पास पैसा अच्छा होगा। देखा चंद्र और राहु का फल। अब बोलते हैं चंद्र और केतु को। सर अगर चंद्र राहु 1 से 6 में आपने कोई उपाय नहीं बताया। वो इतना खराब फल है नहीं है, दूसरे प्लेनेट से देखा जा रहा है। मंदा है तो क्या है, अच्छा है तो क्या, बाकी जनरल उपाय तो उसके करने ही करने। सर आपने कहा ना कि उसमें घर में मंदिर ना रखे। हाँ, वो तो एक जनरल उपाय है, जनरल परहेज है। उपाय नहीं, परहेज है जनरल। वो तो रखना नहीं है कहीं भी हो, एक से लेके मतलब जोत ना जलाए, वैसे तो रखा रहे, कोई दिक्कत नहीं ना।
सर चंद्र राहु 7th में हो तो मैरिज में प्रॉब्लम आती है बहुत। हाँ, राहु मैरिज में प्रॉब्लम तो करते ही है। हाँ मतलब जैसे आपने बिल्कुल बताया ही नहीं मैरिज का सेक्टर 7th में, तो वहाँ अभी बहुत अभी राहु पढ़ेंगे ना, ओके। राहु अभी पढ़ना है ना बाकी। सर 12th में जैसे ससुराल जितनी तरक्की करेगा तो इसका विपरीत भी होगा। अगर ससुराल डाउनफॉल कर रहा है तो ये भी डाउनफॉल होगा। बिल्कुल। अब चंद्र क्या है? चंद्र है दूध, केतु क्या है? तो नींबू। और दूध में नींबू डालेंगे दूध फट जाएगा, इसलिए चंद्र को केतु से ग्रहण होता है। अब चंद्र क्या है? चंद्र है पैसा, केतु है सफर, तो सफर में पैसे का नुकसान होता है। जब चंद्र पानी मीन समुद्री, केतु सफर, तो समुद्री सफर से नुकसान। चंद्र क्या है? मन की शांति, तो मन की शांति का नुकसान। मन की शांति का नुकसान। अब केतु क्या है? पेशाब की नली, तो पेशाब की नली में तकलीफ। अब चंद्र है दादी, केतु है पोता, तो दादी पोते का मिलन शायद लंबे समय तक ना हो, इसलिए मीन दादी पर भारी हो सकता है। दादी क्योंकि चंद्र है, चंद्र को वो खराब करेगा। और इसमें एज ए रेमेडी एक क्या करना है कि अगर कुंडली वाले को बच्चा हो रहा हो, तो दादी या नानी 40 दिन तक ना देखें। तो दादी या नानी को, ऐसे बच्चे को 40 दिन तक नहीं देखना चाहिए, अन्यथा उनके ऊपर भारी होगा। सर कुंडली वाला है या उसकी वाइफ? नेचुरली कुंडली वाले को बच्चा उसकी वाइफ द्वारा ही होगा। अब जो चंद्र केतु है जिस व्यक्ति का, उसकी पढ़ाई जो है ना अधूरी रहती है। जातक की दादी नानी या जो बच्चा पैदा हो रहा है उसकी दादी नानी? जो बच्चा पैदा हो रहा है उसकी दादी नानी। जातक की दादी नानी पता नहीं जिंदा होगी नहीं होगी जब तक उसका बच्चा पैदा हो रहा होगा, है ना। अब चंद्र केतु वाले की पढ़ाई अधूरी रहती है, मीन जहाँ पढ़ाई में रुकावट आ रही है, तो उपाय के लिए क्या करना है? 3 केले 48 दिन तक मंदिर में दे। तो रोजाना 3 केले 48 दिन तक मंदिर में देने हैं। एक और प्रॉब्लम आ सकती है, अगर गंठिया की शिकायत हो रही है, गंठिया की शिकायत आ रही है उस व्यक्ति को, जहां फिर कमर में दर्द हो रहा है, तो फिर चांदी के छल्ले बनाकर दोनों पैरों में पहने। सर दोनों पैरों के थम्स में ना? हाँ बिल्कुल, अंगूठे में पहने। गठिया की प्रॉब्लम तो सर ये 45 के आसपास ही आएगी फिर तो 45 40 प्लस 45 के आसपास ही। ऐसा कोई नहीं है, 20-25 में भी आ जाती है गंठिया की प्रॉब्लम। गठिया सर वही तो होता है, आर्थराइटिस, घुटनों में दर्द, आर्थराइटिस जॉइंट्स की स्वेलिंग बेसिकली। और जो ऐसी बीमारी है इसके
एलोपैथी के पास इसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं है आज तक। आयुर्वेदिक वाले इलाज इसका फिर भी कर देते हैं, एलोपैथी के पास कोई इलाज नहीं है। सर ये चांदी के छल्ले पैरों के उसमें है कि हाथ में अंगूठे में? अब इसमें पैरों में पहनने हैं। ओके। और पहले ना आप ये हाथों के अंगूठों में भी पहन सकते हैं, और जब उसको खोलोगे ना तो जो राइट हाथ का अंगूठा होगा वो वाला छल्ला खोल के लेफ्ट में पहन देना है पाँव में, और लेफ्ट वाला राइट में पहन देना है। एक बार दोबारा बताना। मीन जब आप छल्लों को खोलोगे ना तो जो सीधे हाथ का छल्ला होगा वो उल्टे पैर के अंगूठे में पहनना है, और उल्टे हाथ का छल्ला सीधे पैर के अंगूठे में पहनना है। सर साइज मैच ही नहीं करेगा सर। हाँ तो इसके लिए ना, इसके लिए दिक्कत ये आती है कि साइज मैच नहीं करता, क्योंकि सर पाँव हाथ का वाला अंगूठा, पैर में थोड़ा आएगा। पाँव का अंगूठा बड़ा होता है, इसलिए जनरली क्या करते हैं, छल्ला लेके दोनों हाथों के अंगूठों में जस्ट पहन के तो उसको क्रॉस करके फिर पाँव में पहन लेते हैं। अच्छा, मतलब पहले हाथ में पहनना है उसके बाद पैर में पहनना है। ओके। सर ये ज्वाइंट वाला लेना है बिना ज्वाइंट के लेना है? बिना ज्वाइंट के। और सर ये डे? हाँ जी, उपाय किसके लिए कर रहे हैं हम? मतलब सर ये ओपन होगा, मतलब बंद नहीं होगा? हाँ, छल्ला खुला रहना चाहिए ना? जैसे मीना होता है सर, उसको एक पेग चढ़ा करके पहन लिया जाता है, उसको जितना चाहे बढ़ा दें, जितना चाहे छोटा कर दें। बिल्कुल 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 उसी तरह होता है, के अंगूठे में पहन करके पैर में भी पहना जा सकता है, वो राउंड करके होता है। बिल्कुल। अब लेते हैं, बिना जोड़ का होगा लेकिन खुला होगा। वो बिना जोड़ का होता है ना, बस उसमें राउंड करके रहता है, उसको फैला सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं, एक पर एक चढ़ता चला जाएगा। जैसे पैर में औरतें स्प्रिंग होता है, जैसे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग, राइट? हाँ, जैसे पैर के में मीना जैसे औरतें नहीं पहनती, वो ज्वाइंट नहीं रहता है, वो पहनने के बाद दबा देती हैं, मुड़ जाता है। हाँ वो भी पहना जा सकता है। अब लेते हैं 3 प्लेनेट, चंद्र, शुक्र और बुध। अब खाना नंबर 4 में पैसों के लिए अच्छा। सर केतु हमारा खत्म हो गया सर? बिल्कुल। अच्छा, इतना ही था। खाना नंबर 4 में जी पैसों के लिए अच्छा है। सर ये कल ना करते हैं क्योंकि आज कितने प्रैक्टिस कर लें। हाँ जी, कल से ये कर ले, कल दे दें सर इसको। सर आज इतना ही रहने था सर, बहुत हो सर गया। काफी हो गया जी, डाइजेस्ट नहीं हो गया ज्यादा। कोई बात नहीं। सर एक आपने सूर्य और केतु का भी अलग अलग खाना में कुछ नहीं लिखवा